DDCET के साथ कॉलेज के जो सब्जेक्ट है वो मैनेज नहीं हो रहे हैं, मतलब कॉलेज के अंदर मिड सेमेस्टर है या फिर वाइवा चल रहे हैं, सबमिशन है, प्रोजेक्ट्स है, ट्रेनिंग है, बाहर जाके प्रोजेक्ट्स करने हैं, सब कुछ है ना। एक तरफ DDCET है, एक तरफ इतनी सारी चीजें मैनेज नहीं हो रही है। DDCET की एग्जाम पीछे नहीं जाने वाली है, सिलेबस भी रिड्यूस नहीं होने वाला है। 7 तारीख जो आई है अप्रैल, अब वो धीरे धीरे नजदीक आ रही है। अब कंफ्यूजन बहुत सारे हैं, चाहे आप हमारे कोर्स में हो नहीं हो ये, लेकिन ये कंफ्यूजन आपके भी होंगे, क्योंकि मुझे पता है हमारे कोर्स वाले बच्चे भी हमारे प्लानर से पीछे चल रहे हैं। तो आप भी अगर कहीं पे कोर्स में जुड़े हो, कहीं पे नहीं जुड़े हो, खुद प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर कुछ पढ़ ही नहीं रहे हो, तो भी आपको ये सवाल कभी ना कभी दिमाग में आया होगा कि सब कुछ मैं अब मैनेज कैसे करूं, क्योंकि जैसे जैसे दिन नजदीक आते जाएंगे, एग्जाम के दिन कम होते जाएंगे एग्जाम के, ये टेंशन धीरे धीरे बढ़ने ही वाला है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा प्रॉपर समझाने वाला हूं आपको कैसे करना है ना। ये वीडियो आपको कहीं ना कहीं काम में आने वाला है। अगर आपको DDCET में अच्छे नंबर लाने हैं तो ही ये वीडियो आपको देखना है, वरना इसको आपको छोड़ के चले जाना है ना। और दूसरी चीज, DDCET की एग्जाम सबके लिए कंपलसरी है। जो भी कॉलेज का एडमिशन ACPC थ्रू होता है, चाहे वो गवर्नमेंट की हो कि प्राइवेट की हो, और गुजरात की मोस्टली सभी कॉलेज का एडमिशन अपने ACPC थ्रू ही होता है, तो DDCET की एग्जाम कंपलसरी है, कोई भी यूनिवर्सिटी क्यों नहीं है। तो चलिए, अब मैंने जो बोला वो मैंने थोड़ा यहाँ पे लिखा है। एक तरफ खाली DDCET है और एक तरफ आपकी कॉलेज की ट्रेनिंग चल रही होगी, प्रोजेक्ट्स चल रहे होंगे, कोई टीचर वाइवा भी ले रहे होंगे, कहीं कहीं पे सबमिशन का चेकिंग भी चल रहा होगा, एक चैप्टर खत्म है, सबमिशन करवाओ, चेक करवाओ, ये सब कुछ। और मिड सेम एग्जाम आई होगी, चल रही होगी ये वीडियो के टाइम, या फिर आने वाली होगी। तो अब 6th सेम में भी पास होना जरूरी है। 5th सेम के रिजल्ट में अगर फेल आते हो तो एक चांस आपको मिलने वाला है 6th सेम में, लेकिन अगर 6 में फेल हो गए तो आपको चांस नहीं मिलने वाला है, नेक्स्ट ईयर आपका एडमिशन होगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, सामने ये भी इंपॉर्टेंट है। अब जिन लोगों ने ये DDCET का पूरा प्लानर बनाया है, उन लोगों ने थोड़ा ये सब देखा नहीं। अगर उन लोगों ने DDCET की एग्जाम से पहले थोड़ा 6 सेमेस्टर का लोड कम कर दिया होता तो ये मैनेजेबल थोड़ा इजी हो जाता। अब इसमें मैं मानता कि भाई इतना सब कुछ एक साथ करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल है। भले इम्पॉसिबल वर्ड खुद कहता है कि आई एम पॉसिबल, लेकिन हर एक जगह पे वो एप्लीकेबल नहीं रहता है। लेकिन तो भी अब कोई ऑप्शन नहीं है, MCQ है, 4 ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है लेकिन एक भी ऑप्शन नहीं है, दोनों कंपलसरी करने ही है। तो अपने को क्या निकालना पड़ेगा? रास्ता निकालना पड़ेगा। अब ये रास्ता हम कैसे निकाल सकते हैं? तो मैं आपको थोड़ा सा इतना बता सकता हूं कि आपको ये तो कंपलसरी करते ही रहो, साथ में इसको करना पड़ेगा। आपके पास दिन के अंदर 24 आवर्स होते हैं, है ना, 24 आवर्स। इसमें आप 5 आवर्स सोने के निकाल दो, 2 आवर्स एक्स्ट्रा एक्टिविटी के निकाल दो, 6 घंटे की मोस्ट प्रोबेबली कॉलेज होती होगी, 6 आवर्स। तो मैं ऐसा करता हूं 7 आवर्स आप कॉलेज के निकाल दो, तो कितने हुए? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 आवर्स गए। 14 आवर्स तो आपके यहाँ पे ही गए। अब इसको मानते चलते राउंड ऑफ करके 15 गए, आने जाने का मान लेते हैं, तो 15 आवर्स पूरे दिन के आपके चले गए। मैं सैटरडे संडे की बात नहीं कर रहा हूँ, सैटरडे संडे मोस्टली स्टूडेंट्स कॉलेज नहीं जाते हैं, है ना, मैं मंडे टू फ्राइडे की ये बात कर रहा हूँ। तो अब 24 में से मैं 15 को माइनस कर दूं तो 9 आवर्स आपके बचेंगे। ये 9 आवर्स में से मैं मान लो कि 4 घंटे निकाल देता हूं कॉलेज के वर्क के लिए, तो भी आपके पास रेगुलर 5 आवर्स बचते हैं, है ना। आप टोटल मान लो 15, यहाँ पे 5, 6, 7, 14 और एक मैंने एक्स्ट्रा दिया 15 और 4 19 और 5 24 हो गया। तो आपको रेगुलर 5 घंटे DDCET की पढ़ाई के मिल रहे हैं। तो अगर आप कोई ऐसा बोलते हो कि सर मेरे को तो टाइम ही नहीं मिल रहा, तो कैसे नहीं मिल रहा? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आप मैक्सिमम नींद में करते हो 8 घंटे 9 घंटे, 1 महीने के लिए आप 5 घंटे की नींद लोगे तो कोई प्रॉब्लम पड़ने वाला नहीं है, कोई बीमार होने वाला नहीं है ना। कहीं पे अपने को मान लो कल घूमने जाना है, सुबह जल्दी 5 बजे की ट्रेन है, तो कैसे 3 बजे उठ जाते हैं, या फिर पूरी रात सोते भी नहीं है, कुछ नहीं होता। तो आपको आपके टाइम का जो स्केड्यूल है उसको पूरा ट्रैक करना पड़ेगा। ट्रैक भी कैसे होता है, आप क्या करो, रोज सुबह 6 बजे मान लो उठते हो, तो 6 to 7, 7 to 8, 8 to 9, 9 to 10, ऐसा करते करते रात से 12 to 1 ऐसा एक बुक बना दो। यहाँ पे आप मेंशन करो 6 से 7 में आपने क्या किया, फिर 7 से 8 में आपने क्या किया, फिर 8 से 9 में क्या किया, फिर 9 से 10 में क्या किया, और यहाँ पे क्या किया। पूरा इतना करने पे आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पे मैक्सिमम आपका टाइम वेस्ट कर रहे हो।
वो चीजें ढूंढनी है, उसको अपने टाइम टेबल से 2 दिन में हटा देना है। क्योंकि अभी मैं ऐसा आपको नहीं बोलूंगा कि भाई रील्स देखो, है ना, यूट्यूब देखो, कहीं पे ये देख लो वो देख लो, अपने पास ये टाइम अब है नहीं, है ना। 1 महीने के बाद भी सेम वीडियो मेरा आएगा, तभी भी मैं आपको बोलूंगा कि भाई अब 4 घंटे की नींद करो। देखो, अच्छी कॉलेज में एडमिशन लेना है, गवर्नमेंट में लेना है, प्राइवेट में TFWS में लेना है, तो मेहनत करना पड़ेगा, टॉप में आना पड़ेगा। और टॉप में आने के लिए कितने मार्क्स चाहिए, कोई मेरे को पूछता है तो मैं इसको सिंपल बोलता हूँ 190 प्लस। कितने में से? 200 में से। सिंपल मान के चलो, अच्छी कॉलेज में एडमिशन लेना है और वो भी मान लो कंप्यूटर IT में लेना है, तो 190 प्लस आपके मार्क्स हो गए, और वो भी ओपन कैटेगरी है, SCBC कैटेगरी है, तो इतने नंबर तो आपके आने ही चाहिए। और इतने नंबर के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, सामने 6 सेम को भी बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि अपने पास कोई ऑप्शन यहाँ पे है नहीं। ऑप्शन होता तो हम उसके ऊपर सोचते, लेकिन जब ऑप्शन की बात ही नहीं है तो हम उसके ऊपर क्यों सोचे। तो आज से ये पूरा टाइम टेबल सेट करो, है ना, ये टाइम टेबल सेट करके शुरुआत करो। अभी भी कुछ नहीं शुरू किया है तो शुरुआत करो, शुरुआत करनी जरूरी है। अब ऐसा बैठ के सोचोगे कि मैंने 1 महीने पहले शुरू कर दिया होता तो अब अच्छा होता, लेकिन अब वो अपने पास टाइम नहीं है वो सोचने का। अगर आज आपने ये वीडियो देखा, आपको लगता है कि अब से मेरे को शुरुआत करनी है, तो कल की भी राह मत देखो कि भाई कल मैं 6 बजे उठूंगा, शुरू करूंगा, 2 दिन ये करूंगा। आज से शुरू करो, है ना। और पढ़ाई का कोई टाइम टेबल होता ही नहीं है। मैंने ये जो आपको सिंपल टाइम टेबल बोला, मैंने यहाँ पे कहीं पे ऐसा नहीं बोला कि इतने घंटे में ये पढ़ाई करो, ये पढ़ाई करो। आपको रेगुलर 5 आवर्स देने हैं DDCET को, 4 आवर्स देने हैं कॉलेज की पढ़ाई को, 9 घंटे की रोज पढ़ाई करनी है। कॉलेज जब नहीं जाते हो सैटरडे संडे, तो सैटरडे संडे का बेटा आपको मैक्सिमम यूज करना है। आपके यहाँ पे जो आवर्स बचेंगे 7 और 1 8 आवर्स आपके बचने वाले हैं, तो ये 8 आवर्स का भी आप यूज कर सकते हो आपके 5 घंटे की पढ़ाई में, है ना। या फिर आप 8 में से डिवाइड कर लो, 4 दोनों को दे दो, 4 कॉलेज की पढ़ाई, 4 DD सेट की पढ़ाई, तो 5 और 4 9 घंटे DD सेट की पढ़ाई होती है सैटरडे संडे, और 4 में 4 8 घंटे पढ़ाई होती है कॉलेज की स्टडीज की। तो आपके पास पूरा टाइम है, आप खाली उसको प्रॉपर मैनेज नहीं कर रहे हो। आप अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ के गप्पे लड़ाने में पड़े हो, बर्थडे पार्टी एंजॉय करने में पड़े हो, मूवी देखने में पड़े हो, ये सब करने में पड़े हो। तो अभी ये सब कुछ आप छोड़ दोगे कितने तारीख तक? 7 अप्रैल तक। उसके बाद आपको कोई बोलने वाला नहीं है। आपको भी पता है कि 5th और 6th सेमेस्टर में तो फोड़ के कुछ होने वाला नहीं है, एडमिशन तो यहां से होने वाला है। तो जिस चीज का जिससे एडमिशन होने वाला है उसकी पढ़ाई करनी चाहिए। और मैं आपको ऐसा बोलूंगा कि आपके जो सब्जेक्ट्स आए हैं, मैथ्स है, फिजिक्स है, इंग्लिश है, कंप्यूटर है, एनवायरमेंट है और केमिस्ट्री है, टोटल एक्चुअल में 6 सब्जेक्ट है। एक भी स्किप करके जाओगे तो अच्छा रिजल्ट आपका बनेगा, ऐसा मानना मत। क्योंकि मान लो आपने जोरदार वाला कर लिया मैथ्स और फिजिक्स, 50 नंबर, है ना। अगर आपको पूरा भी आता है तो भी 50 से ज्यादा मार्क आपके नहीं आने वाले, है ना। तो आपको पूरा करना पड़ेगा, और पूरा करोगे तो ही ये रिजल्ट बनेगा। और मान लो मैथ्स में ही 5 सवाल टफ आ गए जो अपने को नहीं आए, तो क्योंकि कहां से पेपर आने वाला है किसी को पता नहीं है, खाली टाइटल दिए है, सिलेबस दिया है, फिर तो हमें कुछ पता ही नहीं है। तो अब आपको ये आज से शुरू करना है। नहीं करोगे कोई बोलने नहीं वाला है। आपको ध्यान रखना है कि भी आपको आपके पापा के पैसे बिगाड़ने हैं प्राइवेट कॉलेज की फीस भरने में, या फिर वो पैसे बचाने हैं। अब वो आपके हाथों में, वो ये टाइम के हाथ में है। इतना टाइम आपने अपने लिए अप्लाई कर दिया तो आने वाले 3 साल आपके सुधर जाने वाले। तो अब ये आपको सुधारना है या पैसे बिगाड़ने हैं, वो तो आपके ऊपर है। मैं यहां से आपको जस्ट गाइडेंस दे सकता हूं, मैं आपको पकड़ के पढ़ने के लिए बैठा सकता नहीं। तो आज के बाद एक्सक्यूज देना आपको बंद करना है कि सर दोनों साथ में नहीं हो रहा है। अगर नहीं होना है तो क्विट कर दो, है ना, जाके ठीक करके आना, जितने भी नंबर आए जहीं पे एडमिशन मिले ले जाए, एक्सेप्ट कर लेना, है ना। टफ चीजें ही जिंदगी में आपको आगे ले जाती है, और कोई टाइम टेबल जीवन में नहीं होता। मैं हर बार बोलता हूं, अगर कोई वैसा बोले कि भाई मछली को तैरने का टाइम टेबल बनाना है, तो कैसे पॉसिबल है, क्योंकि उसका जन्म तैरने के लिए हुआ है। तो आपका जन्म अभी 1-1.5 महीने पढ़ाई के लिए हुआ है, तो ये 1-1.5 महीने पढ़ाई कर लो, फिर थोड़ा एंजॉयमेंट का टाइम मिलने वाला है। क्योंकि जब तक आपकी कॉलेज शुरू नहीं होगी, बीच में करोगे क्या? रोज के 4-4 मूवीज देखना, 5-5 सीरीज खत्म कर देना, पॉसिबल है सब कुछ? 7 तारीख के बाद कॉलेज की एग्जाम खत्म हो जाए उसके बाद, लेकिन उससे पहले थोड़ी तो पढ़ाई कर लो। फिर आपको 7 तारीख को पेपर जब हाथ में आए तब ऐसा अफसोस ना रहे कि भाई मैंने पहले पढ़ाई करी होती तो मुझे तो ये सब कुछ आता था, बहुत ईजी है ना। ये अफसोस ना रहे, उसके लिए मेहनत करनी है। और मेहनत अपने हाथों में है, रिजल्ट अपने हाथों में नहीं है। तो प्रॉपर मेहनत कर लीजिए, रिजल्ट बाद में जो भी आता है वो अच्छा ही आएगा। तो अभी भी आपको ऐसा लगता है कि भाई आप अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहे हो, ये सब कुछ बैलेंस नहीं हो रहा है, तो अब आपसे ये सब कुछ बैलेंस हो जाएगा। लेकिन एक भी मिनट वेस्ट नहीं करना है, सब कुछ इन्वेस्ट करके पढ़ाई शुरू कर देनी है। और अगर आप में से किसी को हमारे साथ पढ़ाई करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने कोर्स की लिंक मैं रख रहा हूं। आप अभी भी शुरू करोगे तो हमारी टीम आपको हेल्प करेगी कि कैसे आप अच्छे नंबर लाओगे। अपने कोर्स में जुड़ने का खाली एक ही फायदा है कि आपको पूरा प्लानिंग दिया जाएगा, उस प्लानिंग से फॉलो करना है। यही हमारे कोर्स की खासियत है। पहले दिन से आपको प्लानर मिल जाएगा कि आपको यही चीजें फॉलो करनी है। कोर्स में जो भी चल रहा है उसको साइड में रख देना है, आपको उस प्लानर को फॉलो करना है। तो इसी के ही हम पैसे लेते हैं। और 999 रुपीज बहुत नॉमिनल फीस है, एक सब्जेक्ट का 250 रुपीज हुआ।
है ना। एक सब्जेक्ट का 250 रुपीज तो हम वैसे भी वेस्ट करते हैं, तो 999 आपके हाथों में, आपको देना नहीं देना। ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स कोर्स के अंदर जुड़े हुए हैं, सबके फीडबैक्स हम रखते रहते हैं। आप भी डेमो लेक्चर देखिए तो आपको पता चलेगा कि भाई कितने लेवल का कंटेंट उसके अंदर दिया गया है और कैसे दिया गया। तो आपको कोर्स में जुड़ना है तो नंबर भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में रख रहा हूं, कुछ भी सवाल है उसमें पूछ सकते हो। और अगर कोर्स ज्वाइन नहीं भी करते हो, कोई भी सवाल है तो भी आप हमारे नंबर पे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो। ये नंबर आपके, ये वीडियो आपके सभी फ्रेंड्स में शेयर करना। कोई भी प्रॉब्लम है तो मैसेज करना। DDCET का व्हाट्सअप ग्रुप भी है, फ्री के सेशंस, फ्री की टेस्ट सीरीज की अपडेट उसमें आती है, तो व्हाट्सअप ग्रुप भी ज्वाइन नहीं किया है तो वो भी कर लेना। तो मिलते हैं ऐसी कोई नई इंफॉर्मेशन के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।